प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास विशेष विमान से राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। रघुवर दास की फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। ओडिशा के राज्यपाल पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि रघुवर दास कल पार्टी कार्यालय जाकर फिर से सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार से प्रदेश बीजेपी में हताशा की स्थिति है। अब उस हताशा से उबारने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में भी फिर से जुट गई है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि रघुवर दास विधानसभा चुनाव से पहले ही वापसी की इच्छा जता चुके थे, लेकिन उस वक्त पार्टी आलाकमान की सहमति नहीं मिल पाई थी। रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। वो पहले सीएम थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। मोटे तौर पे वो तभी लिया जाता है जब वो अपने काम को करने में सक्षम नहीं होते। तो केंद्र सरकार महसूस की होगी कि वो एक राज्यपाल के रूप में सक्षम नहीं है, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया होगा। और बाकी राजनीति में आना है तो पहले भी तो थे तब क्या कर लिए थे, अब आ रहे हैं तो क्या कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने का ये फैसला है, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही लिया होगा। और जिस तरह से झारखंड के चुनाव में उनकी भद पिटी है और जिस तरह से जोकर्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद निश्चित रूप से जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उनको ये लगा होगा कि जोकरों की वजह से चुनाव हार गए, तो अब वो कुछ नया करना चाहते होंगे। लेकिन ये तो समझ से परे है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का गवर्नर हो जाए, राजनीति से बिल्कुल परे हो जाए और उसके बाद उसको पुनर्राजनीति में लाना पड़े, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हालत तो बहुत खराब है। अब वो बांसुरी कितना बजेगा और किस स्तर पे बजेगा, राष्ट्रीय राजनीति या प्रदेश की राजनीति, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन विपक्ष को अभी से चिंता की लकीरें आने लगी, तो जाहिर है कि रघुवर दास जी जाने जाते हैं नो नॉनसेंस एटीट्यूड के कारण। वो साफगोई के लिए जाने जाते हैं, वो स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। और सर के जो कट्टर विरोधी है वो भी ये मानते हैं कि उनका दिल जो है वो बिल्कुल निर्मल है, जो उनके मन में होता है वही बोलते हैं, वो कोई कुटिलता के साथ नहीं बोलते। और उनका जो 2014 से 19 के बीच का एरा था वो गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। तो रघुवर दास जी की राजनीति में वापसी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, वो पूरे देश भर में उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही सुखद समाचार है। और इस वक्त रांची से जी मीडिया संवाददाता तनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे तनय का। तनय, कब पहुंचने वाले हैं रघुवर दास और कितने धूम धड़ाके के साथ होगी ये वापसी? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर में रघुवर दास रांची एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं विशेष विमान से, जो है उड़ीसा से चलकर अब वो रांची आ रहे हैं। जब उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद वो पहली बार जो है झारखंड की धरती पर पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से उत्साहित है। और ये देखिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो जो है रांची एयरपोर्ट पर लग चुका है। सभी को इंतजार है रघुवर दास के रांची पहुँचने का। और देखिए जो भारी संख्या में बैंड बाजे के साथ सभी रघुवर दास का इंतजार कर रहे हैं। जो समय दिया कि 4:25 में उनका विमान जो है रांची एयरपोर्ट पर लैंड करना था, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और उनका इंतजार जो है तमाम कार्यकर्ता जो है पूरे उत्साह के साथ कर रहे थे कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, कितना उत्साह है रघुवर दास के आने का? पूरा झारखंड का कार्यकर्ता बहुत खुश है, बेहद खुश है। कुछ दिन पहले हमारे नेता दूसरे राज्य में अलग भूमिका में चले गए थे, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका में लौट रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है, खुशी है, खुद झूम रहा है, क्योंकि इतने अनुभवी नेता, इतने उत्साही नेता कि झारखंड में फिर से वापसी हो रही है। देखिए साफ तौर पर सभी में उत्साह जो है भरपूर है। वापिस से सक्रिय राजनीति में रघुवर दास आ रहे हैं राज्यपाल का पद इस्तीफा देने के बाद। कितना उत्साह है उनको देखने के लिए, कितना इंतजार कर रहे हैं? आप देख रहे होंगे सुशांत जी, आप जो एयरपोर्ट, ये तो यहाँ का नज़ारा है। 25 से जिस दिन से घोषणा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा दिन का सबको शुभकामना सेलिब्रेट करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे राज्य में किस तरह से अपने आप को खुशी महसूस कर रहा है। आज हम लोगों के 14 वर्ष के बाद
राम जो है वनवास काट के और यहाँ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे झारखंड के लिए एक ही आस, सिर्फ और सिर्फ रघुवर दास। क्यों? क्योंकि ये 5 साल जो सरकार झूठ बोल के आई है, उसको हम लोग 5 साल चैन से नहीं रहने देंगे कार्यकर्ता की राह। देखिए, साफ तौर पर कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। सभी का कहना है कि झारखंड के लिए एक ही आस है, रघुवर दास। और देखिए, रांची एयरपोर्ट पे जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लगातार ढोल नगाड़ों के साथ सभी रघुवर दास का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर में रघुवर दास रांची एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और सभी कार्यकर्ताओं बिल्कुल तनय, और कहते भी है ना कि पार्टी फैसला अपने तरीके से करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की सोच कुछ अलग होती है। और वो जिस तरीके से धूम धड़ाका हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि कार्यकर्ता शायद ये नहीं चाहते थे या उनको नहीं अच्छा लगा होगा जब रघुवर दास सक्रिय राजनीति से दूर गवर्नर के तौर पर ओडिशा चले गए थे, क्योंकि वही वजह है कि कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि रघुवर दास की वापसी जरूरी है पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए, रघुवर दास के बारे में अगर देखें तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का टर्म झारखंड में पूरा किया था। साफ तौर पर पार्टी के हर पद पर वो जो है अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर रहने वाले नेता थे। कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब वो तमाम पदों पर रहे। तो साफ तौर पर जब वो वापस आ रहे, कार्यकर्ताओं के चेहरों पर उत्साह जो है भरपूर है। सभी इंतजार कर रहे हैं वापस से जब रघुवर दास प्रदेश में आएंगे, क्योंकि उन्हें राज्यपाल बनाकर जो है उड़ीसा भेजा गया था। तब कार्यकर्ताओं के चेहरों पर देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा मायूसी थी कि रघुवर दास सक्रिय राजनीति से दूर राज्यपाल के पद पर संभालेंगे। लेकिन जब वो वापस सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं तो ज़रूर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सभी इंतजार कर रहे हैं रघुवर दास के वापस आने का, के नेता के वापस आने का। और साफ तौर पर ये नज़ारा जो है रांची एयरपोर्ट के दर्शाता है कि कितने ज़्यादा उत्साहित तमाम जो कार्यकर्ता है वो रघुवर दास के आने से है। जी बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि पार्टी में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है, क्योंकि रघुवर दास के बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब सीट चुनाव के लिए सीट शेयरिंग हो रहा था गठबंधन के साथ या फिर टिकट बंटवारा हो रहा था, उस वक्त टिकट बांटते समय भी कहा गया था कि रघुवर दास शायद चाहते थे कि फिर से सक्रिय राजनीति में लौटें, लेकिन चुनाव से पहले यह मुमकिन नहीं हुआ। तो शायद ये पार्टी को क्या तनय एहसास हुआ है कि रघुवर दास का नहीं होना पार्टी को नुकसान कर गया। शायद वो पहले आ गए होते तो बेहतर होता प्रदर्शन, और पार्टी को लग रहा है कि अब रघुवर दास को लाना जरूरी हो गया है पार्टी के लिए। देखिए, लगातार जिस प्रकार से लोकसभा के परिणाम आए, उसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, पार्टी में जरूर कहीं ना कहीं संगठन को लेकर अब संगठन नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी को मिलने जा रहा है। और जब रघुवर दास वापिस आ रहे हैं तो जरूर जब राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में पार्टी उन्हें वापस ला रही है, तो जरूर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं प्रदेश में बड़ा पद मिल सकता है। और उसी का ये पूरे जो संकेत है वही दे रहा है कि प्रदेश में वो जो है बड़े नेता के तौर पर बड़े पद पर जो है स्थापित होंगे, क्योंकि पहले भी जो है पार्टी के वो बड़े नेता रहे हैं। पार्टी के हर पद पर, चाहे प्रदेश स्तर से हो, राज्य स्तर से हो, हर पद पर रहे हैं। बिल्कुल जो है पार्टी का नेतृत्व उन्हें प्रदेश में मिलने जा रहा है, ऐसा कयास जो है लगाए जा रहे थे, ऐसी चर्चाएं हैं। कल वो पार्टी की सदस्यता लेंगे, उसके बाद देखना होगा कि पार्टी बिल्कुल चर्चा बहुत सारी हो रही है, और चर्चा ये भी हो रही है कि पार्टी का नेतृत्व उनको प्रदेश में झारखंड में सौंपा जा सकता है। लेकिन हालांकि अभी जब तक आधिकारिक तौर पर इस पर मुहर नहीं लगती है तब तक ये सिर्फ चर्चाएं हैं। लेकिन हाँ, ये चर्चा जरूर है कि अगर रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, फिर से सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं, तो जरूर पार्टी की तरफ से उनको ये ग्रीन सिग्नल मिला होगा और पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, जिसकी चर्चा है। तनय, आप बने रहिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। जैसे ही रघुवर दास बाहर निकलेंगे हम फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी